महाराज 20 साल 6-6 घंटे तुम्हारे बच्चे टीचर से पढ़ते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो जरा। 20 साल हमारे घर के बच्चे, आज के जमाने के ये नवयुवक बेटा बेटियां, आज के जमाने की ये बेटा बेटियां 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। 20 साल 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं। और जब वही बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान हो जाते हैं, बुद्धिवान हो जाते हैं, किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो वो एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माता पिता की नहीं सुन पाते हैं। जरा विचार करिए। 20 साल तक तुम्हारे बच्चे, नर्सरी से लेकर 20 साल तक आज के बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं, पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, अवधि बढ़ती है, उनका रुतबा बढ़ता है, वो नीचे बैठना बंद कर देते हैं, उनको नीचे बैठने में शर्म आती है। जरा जरा से बच्चे, आज के ज़माने में अगर माता पिता सोफे पर बैठे हैं और बच्चों से कह दो कि नीचे बैठ जा, तो बच्चे को बुरा लग जाता है और वो उठ कर चले जाते हैं। 20 साल तक बच्चे 6-6 घंटा टीचर की सुनते हैं और एक औधा, एक पदवी, एक प्रतिष्ठा, एक ज्ञान, बच्चों में ऐसी बुद्धि, ऐसा बल आ जाता है कि फिर वो बच्चे एक दिन भी 10 मिनट भी अपने माँ बाप की नहीं सुन पाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है, बच्चों को आप 20 साल 6 घंटा क्या 8 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। 20 साल अपने बच्चों को 10 घंटा पढ़ाओ, मना नहीं है। उनको विद्वान बनाओ, उनको बुद्धिजीवी बनाओ, उनको प्रबल बनाओ, पर उन बच्चों को 20 साल में 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाने में 15 मिनट बच्चों को अपने घर का संस्कार भी पढ़ाओ, जिससे वो बच्चे तुम्हारा आदर कर सके। हम पढ़ाने की मना नहीं करे, कभी हमने ये नहीं बोला कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। खूब पढ़ाओ, जितने तुम्हारे शरीर में बल है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उतना पढ़ाओ, जितनी तुम्हारे पास में धन दौलत है, बच्चों को ऊंची एजुकेशन दीजिए, अच्छा पढ़ाइए। पर पढ़ाने के साथ में बच्चों को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हमारे घर के संस्कार बच्चों को देना प्रारंभ करिए। अपने घर के बच्चों को कहिए, 1 लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाओ। बच्चा कहेगा मम्मी महादेव के मंदिर जाने से क्या होता है? माँ उस बच्चे को समझाए, जाने से कुछ नहीं होता, बस इतना फर्क पड़ता है कि तू मंदिर जाएगा, 4 लोगों में 1 लोटा जल लेकर जब भगवान के दरवाजे तक जाएगा, तो तेरे अंदर से अहंकार निकल कर बाहर जाएगा और तू श्रेष्ठ बन सकता है। जिसके पास में स्कंद पुराण हो तो पढ़ना। स्कंद पुराण का कौमार्य खंड और 126 नंबर का पृष्ठ, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण को पढ़ना और उसका 126 नंबर का पेज निकालना, 126 नंबर का पृष्ठ निकालिए कौमार्य खंड का। उसमें नारी विधवा होकर ना मरे, सौभाग्यवती होकर जाए, उसकी 8 चीजों का दान वर्णन किया है। और ये कथा हमने स्कंद पुराण जो मुंबई अंधेरी की हुई थी अधिक मास में पहले, तो उसमें वर्णन किया था। 8 चीजें। चैत्र के महीने में कोई तिथि है, उसमें शायद तीज या ऐसी कोई तिथि आती है, वो ध्यान में आएगी तो अवश्य बताएंगे। 8 चीजें ऐसी है जो नारी तुला दान कर कर, बिना नमक का भोजन कर कर दान दे देती है, तो कभी बेधव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है।
अखंड सौभाग्य। कल कथा में उसका व्याख्यान लेंगे अगर ध्यान में आ गया तो। महाराज जिस समय तुमरुका जी का प्रबल भाव देखो, देवऋषि नारद गले की माला पहनकर प्रसन्न हो रहे हैं और तुमरुका जी जिस चंचुला देवी का पति मर चुका है उसको शिव महापुराण सुनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है कि इसका पति मर भी गया है तो शंकर कथा सुन रहे हैं, इसको अखंड सौभाग्यवती बना ही देंगे। कथा में कहा था, पार्वती जी ने कहा था दक्षिणा दीजिए, शिव महापुराण की दक्षिणा दो। तुमरुका जी ने कथा सुनाई। शंकर जी को लगा कि चंचुला देवी को दक्षिणा देना तो कभी अखंड सौभाग्यवती भाव। तो पार्वती जी कहती है तो विधवा थी, वेधव्य थी, उसी के चक्कर में तो अपने को कथा में बिठाया जजमान बनाकर, और आप कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। भगवान कह रहे हैं मैंने थोड़ी ना कहलवाया, तू पास में बैठ के तू ही तो बोली थी दक्षिणा दो। तो पार्वती जी बोली मैंने तो कहा था तुमरुका जी को दक्षिणा दो। तो कि तूने नाम कहां बताया कि तुमरुका जी को दो? तूने बोला दक्षिणा दो, मैं समझा कि जिसने कथा करा भाई उसको दो। मुझे क्या मालूम था कि तुमरुका जी को देना है, मैंने तो सोचा जो कथा करवा रही उसको देना है, इसलिए मैंने उसको दे दिया। अरे वाह, विधवा है, वेधव्य है, और तुम आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती होने का, कहां से होगा? शंकर भगवान बोल रहे चिंता मत कर, कथा सुनकर उठेगी और मांग में सिंदूर भरा जाएगा। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण है, वेधव्य नारी भी अगर करवाती है, श्रवण करती है, दूसरा जन्म वेधव्य का नहीं पाती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अगर कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त करती है। उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त होता। कोई पुरुष कथा को सुनता है, उत्तम फल को पा लेता है। बच्चे शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, मनवांचित फल की कामना होती है। भिखारी से भिखारी, दर दर भटकने वाला भी अगर एक बार शंकर की कथा को दिल से, हृदय से, चित्त से, भाव से श्रवण कर ले, कुछ ना मांगे तो भी शिव दे दे।